नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो CTET 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम CDP के 20 बिल्कुल नए और फ्रेश क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं और लेटेस्ट पैटर्न के साथ पूरी तरह अलाइंड है। अगर आप CTET, TET या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए डर पैदा करना, बी सजा देना, सी सीखने की इच्छा बढ़ाना, डी परीक्षा लेना। सही उत्तर है सी सीखने की इच्छा बढ़ाना। मोटिवेशन का काम होता है बच्चे के अंदर सीखने की चाह पैदा करना, ना कि डर या सजा देना। प्रश्न 2। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? ऑप्शंस हैं ए शिक्षक से, बी किताब से, सी सक्रिय अनुभव से, डी रटंत से। सही उत्तर है सी सक्रिय अनुभव से। पियाजे के अनुसार बच्चा खुद करके अनुभव लेकर ज्ञान बनाता है। प्रश्न 3। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ऑप्शंस हैं ए व्यवहारवाद, बी संरचनावाद, सी संज्ञानात्मक विकास, डी मानवतावाद। सही उत्तर है सी संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। प्रश्न 4। सीखने में एरर क्या दर्शाती है? ऑप्शंस हैं ए असफलता, बी कमजोरी, सी सीखने की अवस्था, डी दंड की आवश्यकता। सही उत्तर है सी सीखने की अवस्था। गलती ये बताती है कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। प्रश्न 5। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए केवल लिखित, बी केवल मौखिक, सी निरंतर और व्यापक, डी वर्ष के अंत में। सही उत्तर है सी निरंतर और व्यापक। प्राइमरी लेवल पर लगातार और हर पहलू से मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न 6 है सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? ऑप्शंस हैं ए आनुवंशिकता से, बी परिवार और समाज से, सी परीक्षा से, डी उम्र से। सही उत्तर है बी परिवार और समाज से। बच्चे का सोशल बिहेवियर घर, परिवार और समाज से बनता है। प्रश्न 7। व्यवहारवाद का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शंस हैं ए अंतर्दृष्टि, बी सुदृढ़ीकरण, सी परिपक्वता, डी कल्पना। सही उत्तर है बी सुदृढ़ीकरण। बिहेवियरिज्म में रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखना होता है। प्रश्न 8। सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? ऑप्शंस हैं ए जब शिक्षक बोलता है, बी जब बच्चा सक्रिय होता है, सी जब नोट्स लिखवाए जाते हैं, डी जब डर का प्रयोग होता है। सही उत्तर है बी जब बच्चा सक्रिय होता है। एक्टिव लर्निंग सबसे इफेक्टिव लर्निंग होती है। प्रश्न 9। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं ए सभी बच्चे समान हैं, बी सभी बच्चे अलग हैं, सी सभी बच्चे कमजोर हैं, डी सभी बच्चे तेज हैं। सही उत्तर है बी सभी बच्चे अलग हैं। हर बच्चा यूनिक होता है। प्रश्न 10। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, बी भेदभाव करना, सी सभी बच्चों की आवश्यकता समझना, डी केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहना। सही उत्तर है सी सभी बच्चों की आवश्यकता समझना। इंक्लूसिव क्लासरूम में हर बच्चे को महत्व दिया जाता है। प्रश्न 11। IQ टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए सजा देने के लिए, बी तुलना करने के लिए, सी सीखने की योजना बनाने के लिए, डी फेल करने के लिए। सही उत्तर है सी सीखने की योजना बनाने के लिए। IQ टेस्ट बच्चे की लर्निंग नीड समझने में मदद करता है। प्रश्न 12। भावनात्मक विकास का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं ए गणित से, बी भावनाओं की समझ से, सी परीक्षा से, डी अनुशासन से। सही उत्तर है बी भावनाओं की समझ से। इमोशंस को समझना इमोशनल डेवलपमेंट की नींव है। प्रश्न 13। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शंस हैं ए आदेश देने की, बी नियंत्रक की, सी मार्गदर्शक की, डी दंड देने की। सही उत्तर है सी मार्गदर्शक की। टीचर फैसिलिटेटर होता है, डिक्टेटर नहीं। प्रश्न 14। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए डर वाला, बी कठोर, सी सुरक्षित और सहयोगी, डी प्रतिस्पर्धी। सही उत्तर है सी सुरक्षित और सहयोगी।
पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लर्निंग सबसे बेहतर होती है। प्रश्न 15। सृजनात्मकता कब बढ़ती है? ऑप्शंस हैं ए रटन से, बी डर से, सी स्वतंत्रता से, डी सजा से। सही उत्तर है सी स्वतंत्रता से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। प्रश्न 16। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं ए केवल शारीरिक विकास, बी भावनात्मक अस्थिरता, सी भाषा विकास, डी खेल में रुचि। सही उत्तर है बी भावनात्मक अस्थिरता। एडोलेसेंस में इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। प्रश्न 17। सीखने में प्रैक्टिस का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शंस हैं ए नकारात्मक, बी कोई प्रभाव नहीं, सी सीख को मजबूत करना, डी भ्रम पैदा करना। सही उत्तर है सी सीख को मजबूत करना। प्रैक्टिस लर्निंग को परमानेंट बनाती है। प्रश्न 18। नैतिक विकास का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं ए सही और गलत की समझ से, बी याददाश्त से, सी आईक्यू से, डी परीक्षा से। सही उत्तर है ए सही और गलत की समझ से। मॉरल डेवलपमेंट राइट और रॉन्ग की समझ से जुड़ा है। प्रश्न 19। पीयर ग्रुप का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शंस हैं ए केवल पढ़ाई पर, बी केवल खेल पर, सी सामाजिक व्यवहार पर, डी केवल भाषा पर। सही उत्तर है सी सामाजिक व्यवहार पर। फ्रेंड्स बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रश्न 20। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए परीक्षा पास कराना, बी नौकरी दिलाना, सी सर्वांगीण विकास, डी अनुशासन बनाए रखना। सही उत्तर है सी सर्वांगीण विकास। एजुकेशन का गोल ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब आउटरो। तो दोस्तों, ये थे सीडीपी के प्रश्न 11 से 20। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मैं और भी नए सीडीपी और ईवीएस क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।